कपूरचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर का जो आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। जो हम पढ़ रहे थे गैर कृषि आय से संबंधित क्या है कि हमारा टॉपिक पिछला चल रहा था, उसे आगे हम पढ़ेंगे। गैर कृषि आय, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये आपको पता है कि भारत की ज़मीन पर जो कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि पर जो कृषि कार्य करने से जो आय होती है वो हमारा आयकर अधिनियम के अनुसार कर मुक्त होती है। ऐसी कौन सी आय है जो हम कृषि भूमि पर तो करते हैं लेकिन उसे कृषि हम आय नहीं मानते हैं। अतः हम ये बताएंगे कि आपको कि कौन सी ऐसी आय हैं जिनको हम कृषि आय नहीं मानते हैं। नंबर है कि कृषि भूमि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है, मतलब कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्य के लिए किया जाता है, तो उसी भूमि से होने वाली जो आय है वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। जैसे हम कोई एग्जीबिशन लगाएं, हम कोई हाट बाज़ार क्या है कि लगाएं, मेले में क्या है कि हम वो भूमि क्या है कि काम लें और उससे क्या है कि हम आय कमाएं, तो वो हमारी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। नंबर 2, भूमि पर अपने आप उगे पेड़ पौधों व जंगलों से होने वाली आय। आपको पता है कि जो कृषि भूमि है लेकिन हमने उस पर कृषि कार्य नहीं किया और अपना आप ही बहुत से पेड़ उग आए, उन पेड़ों को बेचने से जो हमारे को आय होगी वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। नंबर 3, मुर्गी पालन व पशुपालन से आय। हमारी जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि पर क्या है कि हमने मुर्गी पालन किया है या पशुपालन का काम किया है और उससे होने वाली जो आय है वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। नंबर 4, कृषि कार्यों में प्रयुक्त गोदाम का किराया, मतलब कृषि कार्य की जो भूमि है, कृषि का जहाँ भूमि पर किया जाता है वहाँ हमने गोदाम बना दिया और उस गोदाम को हमने किराए पर दे दिया और उससे होने वाली आय है वो हमारी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। खानों में स्वामित्व के फलस्वरूप प्राप्त रॉयल्टी, जैसे हमारी कृषि भूमि है और उस कृषि भूमि में क्या है कि खान निकल आए और उस खान को हमने किसी दूसरे को दे दिया और उसके बदले में जो हमने क्या है कि प्राप्त की है वो रॉयल्टी प्राप्त की है, तो रॉयल्टी से जो होने वाली आय है वो हमारी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि फॉर्म के मैनेजर को प्राप्त पारिश्रमिक। जैसे हमारा कृषि फॉर्म है और कृषि फॉर्म पर क्या है कि हमने किसी मैनेजर को नियुक्त कर रखा और उस मैनेजर को हम सैलरी दे रहे हैं, पारिश्रमिक दे रहे हैं, तो उसी मैनेजर को जो प्राप्त वेतन है, पारिश्रमिक है, उसके लिए वो कृषि आय नहीं मानी जाती है। ईंट के भट्टों से होने वाली आय, जो हमारी कृषि भूमि है लेकिन उसमें हम कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं और क्या है कि हमने उसको किस काम के लिए दे दिया, ईंट भट्टों के लिए क्या है कि हमने उसको दे दिया। अतः इस प्रकार से जो हमने आय प्राप्त की है, हमारी इनकम होगी, वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, कृषकों को सिंचाई के लिए पानी देने से होने वाली आय, वो भी कृषि आय नहीं मानी जाती है। किसी किसान के पास में ज़मीन कम है और पानी ज़्यादा है, अतः वो क्या है कि अपने दूसरे किसान को क्या है कि पानी देगा और उस पानी के बदले में जो भी उसको मिलेगा आय होगी, वो उसकी कृषि आय नहीं मानी जाएगी। डेयरी फार्म से होने वाली आय, हमारी कृषि भूमि है और उस कृषि भूमि पर हमने कौन सा काम कर लिया, डेयरी फार्म खोल लिया, तो अतः डेयरी फार्म से जो होने वाली आय है वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कृषि कार्यों में लगी कंपनी से प्राप्त लाभांश, कोई कंपनी है जो कृषि कार्य के लिए खोली गई है, अतः उसके जो अंशधारी हैं और उन अंशधारियों को जो लाभांश दिया जाएगा वो लाभांश उनके लिए कृषि आय नहीं माना जाएगा। तालाब के सिंगाड़ों से प्राप्त आय, तालाब है और तालाब में क्या है कि हमने क्या उगा दिए, सिंगाड़ा, और तो अतः सिंगाड़ों की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, वो कृषि कार्य नहीं माना जाता। ये आप कहो कि साहब क्यों नहीं माना जाता, ये क्या है कि आयकर अधिनियम का नियम है और उन नियमों के अलावा हम हमारा दिमाग नहीं लगा सकते। जो आयकर अधिनियम में नियम बना दिए उन नियमों का पालन हमें करना जरूरी होता है। अतः सिंगाड़ों से होने वाली आय है वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। समुद्र या झील के पानी से नमक निकालने से होने वाली आय, आपको पता है कि नमक है वो झीलों में बनाया जाता है, समुद्र में बनाया जाता है, लेकिन जो इस क्रिया में जो काम किया जा रहा है, जो क्रिया की जा रही है, वो कृषि क्रिया नहीं मानी जाती है। अतः नमक बनाने से जो होने वाली आय है वो कृषि आय नहीं मानी जाती है।
कृषि का फार्म में कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन। अतः ये बात आ रही है किसके लिए? कर्मचारियों के वेतन। अतः कर्मचारियों को जो वेतन मिलेगा वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कृषक को फसल का अधिक उत्पादन करने पर प्राप्त इनाम। किसान अपनी खेती के उत्पादन के माध्यम से कोई अच्छा काम करता है, अधिक उत्पादन का काम करता है, कोई एप्रिशिएट का काम करता है, तो सरकार द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा जो उसको इनाम प्राप्त होता है वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि के संबंध में प्राप्य किराए को बकाया रकम का ब्याज। जैसे एक किसान ने अपनी कृषि भूमि है दूसरे किसान को कृषि कार्य के लिए दे दिया और उससे जो प्राप्त किराया है वो कृषि आय मानी जाएगी, लेकिन किसी कारण से जो किराया प्राप्त होने वाला वो हमें समय पर नहीं दिया, अतः हमने उस बकाया किराए के लिए क्या लगा दिया? ब्याज लगा दिया। अतः हमारे को अब जो राशि प्राप्त होगी, एक तो कृषि भूमि का किराया और उस पर क्या है कि बकाया राशि का ब्याज। अतः जो ब्याज मिलेगा वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी। खड़ी फसल खरीदकर शेष कृषि कार्य करने से हुई आय। कई बार किसान है वो अपनी प्राथमिक क्रियाएं तो कर देता है, अब फसल भी तैयार होगी और फसल तैयार हो गई लेकिन अब आगे उसको बेच देता है, उगी हुई फसल को भी बेच देता है। अतः उसको जो होने वाली आय है इस कार्य तक, प्रारंभिक कार्य तक, तो वो कृषि आय ही मानी जाएगी। लेकिन जिसने खरीदा है उसने प्रारंभिक कार्य नहीं किया, प्राथमिक कार्य नहीं किया कृषि का, अतः उसको आगे अगर कोई आय तो होगी, जो आय होगी वो उसके लिए कृषि आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने खड़ी फसल खरीदा है, न तो उसने क्या कि कोई कृषि भूमि ली, न उसने कृषि का प्राथमिक कार्य किया। अतः खड़ी फसल को लिया उसने और आगे जो भी क्या की क्रिया की गई, क्रिया करके क्या उसको बेच दिया गया, अतः उससे होने वाली आय है वो कृषि आय नहीं मानी जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अंशतः कृषि आय, मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको कृषि आय, कृषि कार्य भी माना जाता है और व्यापारिक क्रिया भी माना जाता है। अतः इस प्रकार से होने वाली आय का कुछ भाग तो कृषि आय माना जाता है और कुछ भाग व्यापारिक आय माना जाता है। जैसे चाय के उत्पादन से आय। चाय के उत्पादन में दो क्रियाएं शामिल की गई हैं, एक तो चाय को उगाना और एक चाय को विक्रय योग्य बनाना। चाय को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया मानी जाती है। इस प्रकार चाय बागान की आय को दो भागों में बांटा जाता है। आयकर अधिनियम के तहत ऐसी आय का 60% भाग कृषि आय और 40 भाग व्यापारिक आय माना जाता है। यदि करदाता ने चाय स्वयं नहीं उगाई है तथा केवल संग्रहित व एकत्रित करने का ही कार्य किया है तो उसकी चाय की आय का 60% भाग कृषि आय नहीं माना जाएगा। ओलावृष्टि से चाय की फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि आय मानी जाएगी। यदि कोई साझेदार चाय उत्पादन में लगी फर्म या संस्था से वेतन या लाभ के रूप में कोई राशि प्राप्त करता है तो ऐसी राशि का 60% भाग कृषि आय माना जाएगा और शेष 40% भाग व्यावसायिक आय माना जाएगा। रबड़ के उत्पादन से आयकर अधिनियम के अनुसार भारत में रबड़ के पौधों से सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स, सैनेक्स अथवा लेटेक्स आधारित क्रेकस अथवा ब्राउन क्रेकस आदि उत्पाद बनाकर बेचने से होने वाली कुल आय का 65% भाग कृषि आय और 35% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा। कॉफ़ी उत्पादन से आयकर अधिनियम के अनुसार भारत में कॉफ़ी के पौधों से प्राप्त कॉफ़ी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली आय का 75% भाग कृषि आय और 25% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। यदि कॉफ़ी के पौधों पर व्यय की गई लागत के साथ साथ पौधों से प्राप्त कॉफ़ी को भूनकर मतलब रोस्टेड करके उसके साथ में चिकरी अथवा अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाया जाए और केवल भूनकर विक्रय किया जाए तो ऐसी कार्य से होने वाली कुल आय का 60% भाग कृषि आय और 40% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो हमारी कॉफ़ी है उसको दो प्रकार से क्या किया जाता है कि एक तो उसको रोस्टेड भूनकर और उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिया जिससे वो खुशबूदार बन जाती है। तो इस प्रकार से कॉफ़ी
कि जो स्टेज है वो 2 प्रकार की स्टेज हो जाएंगी, ऐसे भून कर रोस्टेड से पहले और रोस्टेड के बाद में। रोस्टेड से पहले जो कॉफ़ी सेल की जाती है उससे आय होती है, उसका 75% भाग कृषि आय होता है और 25% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। लेकिन उसको आगे की क्रिया रोस्टेड करके फिर क्या है कि सेल किया जाता है, तो उसका 60% भाग ही कृषि आय माना जाएगा और 40% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय करदाता द्वारा अपने व्यापार में उत्पादन कार्य हेतु अपने फार्म पर उत्पन्न की गई उपज या लगान के रूप में प्राप्त उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसी उपज के बाजार मूल्य में से कुल लागत को घटा दिया जाता है, शेष आय को कृषि आय माना जाता है। और वहाँ पर बाजार मूल्य से तात्पर्य है यदि कृषि उपज सामान्यतः बाजार में विक्रय की जाती है तो उसका औसत बाजार मूल्य, और यदि उपज साधारणतया बाजार में नहीं बिकती है तो निम्न राशियों का योग बाजार मूल्य माना जाता है: कृषि व्यय और कृषि भूमि का लगान या किराया और आयकर आधिकारिक दृष्टि से उचित बाजार की राशि। कई ऐसे किसान हैं जो कृषि कार्य के साथ साथ में व्यावसायिक क्रिया भी करते हैं। जैसे गन्ने का किसान है, वो उसने मशीन लगाकर और गन्ने से गुड़ भी बनाता है, चीनी भी बना सकता है। इसी प्रकार से कोई सरसों पैदा करके किसान और ऑयल मिल भी लगा रखा है। इसी प्रकार से गेहूं का उत्पादन करता है और उसने फ्लोर मिल भी लगा रखा है। तो इस प्रकार के जो किसान हैं जो कृषि गतिविधियां करते हैं और व्यापारिक गतिविधियां भी करते हैं, अतः अपना जो कृषि उपज है उसका उपयोग अपने फ्लोर मिल में, ऑयल मिल में और चीनी मिल में काम में लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गन्ने या सरसों की फसल को तैयार होने तक की क्रियाओं से जो आय होगी वो तो मानी जाएगी कृषि आय, और उसके बाद में जो क्रियाएं करने से और उसके मूल्य में वृद्धि करके बेचने से जो आय होगी वो हमारी व्यापारिक आय मानी जाती है।